लालू प्रसाद यादव। लालू पैरासीटामोल नहीं है। हल्ला नहीं होना चाहिए, ये हो हल्ला नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश है। विपक्ष गांजा पिया हुआ है, ये 26 के 26 एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। इनको बोलो कायदे में रहोगे तो। अस्पताल बनाने की बात कर रहे हो, अपना मकान तोड़ो और अपने बेडरूम में आईसीयू बना लो। क्या अगर राम के लिए कुछ बोला ना तो बुलडोजर तो छोड़ो। क्या बोलते दो हिंदू कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, एक कहता है मैं बीजेपी को दूंगा। मगर जब दो मुसलमान आपस में बात करते हैं तो ये दुर्भाग्य वाली बात है, वो कहते हैं कि मोदी को हटाओ। एक बार कांग्रेस के लिए इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे सारे सबने हाथ ऐसे कर रहे हैं, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। कैमरामैन सबको कवर कीजिए। 1 2 3 कांग्रेस जय श्री राम। मेरा एक सवाल है आपसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर मौलाना कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकसभा इलेक्शन से पहले ये समारोह नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहा है ये धार्मिक समारोह है। तेजस्वी यादव कह रहा है कि भगवान के आगे अरदास मत लगाओ, गोली खा लो। मैं नहीं बोल रहा, तो उसको क्लियर बोल दो, अपना नाम रख दो तेजस्वी अस्पताल यादव, क्या, और अपना नाम रखो दवाइयों पे। अरे तुम्हारे परिवार में जितने नाम है ना, लालू प्रसाद यादव है। क्या लालू प्रसाद यादव। लालू पैरासीटामोल नहीं है। क्या अपना नाम रखो कि भैया देखो कौन आ रहा है, बोले तेजस्वी ब्रूफिन यादव। आज मैं ब्रूफिन खाकर आया हूं। अरे मेरे भाई, राम में, माँ के आशीर्वाद में और बाप के आशीर्वाद में वो ताकत है कि जब दवाई असर नहीं करती ना तो ऊपर वाले की आशीर्वाद असर करता है। क्यों गिने चुने लोग मरते हैं जब बस गिरती है खाई में? तो बस एक, यात्री एक, ड्राइवर एक, मगर 80 में से 20 लोग मरते हैं, 60 बच जाते हैं। पता है क्यों? उसको बोलो कि वहां पे अस्पताल घुसेड़ दे, वहां पर उनकी लिखी नहीं होती। क्योंकि जो राम रचिता है ना, जो राम ने रचा है होगा वही। जिस राम मंदिर का इंतजार हम 500 साल से कर रहे थे, युगों युगों में इतिहास रचा है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है मालूम है? योगी आदित्यनाथ उर्फ नीचे से ऊपर तक भगवाधारी। अयोध्या की तरफ ठीक है, अगर आंख उठा के भी देखी, ये कह रहे मेरे पैसे दिलवा दो। अरे पैसे जिसने दिए हैं उसके घर में भी तो जाओ एक बार। ठीक है। देखिए, जो राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष और मौलाना ये कह रहे हैं कि हो हल्ला नहीं होना चाहिए, ये हो हल्ला नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश है। विपक्ष गांजा पिया हुआ है, ये 26 के 26 एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। अखिलेश कह रहा है कि कांग्रेस जो है चिरकुट पार्टी है। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, अखिलेश कह रहा है कि कांग्रेस चिरकुट पार्टी है। ओवैसी कह रहा है, ओवैसी भैया इधर देख लो प्लीज, ओवैसी कह रहा है, अरे यार तुम पूरे दोस्त को ही ले जाओ यार, कोई साथ आया हो तो जाओ। ओवैसी कह रहा है, अब बोलो। अरे यार कांग्रेस पे विश्वास मत करना रे। अबे जय श्री राम, क्या फंसाया मुंह में? साला खेली फंसा के बोलता है क्या कांग्रेस? अब मायावती बोल रही है कि कांग्रेस हमारी नैया डुबो देगी। 27 के 27 आपस में लड़ रहे हैं और पता क्या कह रहे हैं? रोज एक नया टेस्ट मिलेगा। क्या आप रोटी रोज खाते हो या रोज अलग अलग चीजें खाते हो? कभी रोटी से बोर हुए हो? नहीं, वो अन्न है। क्या भाई साहब, कभी आप रोटी से बोर हो सकते हो? रोटी से बोर हो सकते हो? रोटी रोज खाते हो, रोटी से बोर होते हो? नहीं होते। मैं योगी और मोदी से कभी बोर नहीं हो सकता भाई साहब। मुझे योगी और मोदी जैसा बंदा चाहिए और युगों युगों तक चाहिए, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चल रहा है। अगर वहां मस्जिद की जगह नहीं दी होती तो भी मैं विरोध करता। मैं मस्जिद के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, क्योंकि वो उनका पूजा करने का स्थल है। उनको 5 एकड़ जगह दी, लगभग 5-6 एकड़ जो भी दी, 10 एकड़ उन्होंने खरीद ली। अरे भाई तुम अपनी मस्जिद बनाओ क्या? मगर हम लोगों में जिस तरीके से शादी में ढोल बाजे बजते हैं, तो हमारे रामलला दोबारा अयोध्या में थे, है और रहेंगे। बस उनके रेनोवेशन कराई जा रही है मकान की। क्या राम को लाने वाली बीजेपी कोई नहीं है।
चिरकुटो तुम सही कह रहे हो, राम को लाने वाली बीजेपी थोड़ी है। अरे तुम कैमरामैन किधर घुस गए यार, इधर करो ना भाई, डरा रहे हो तुम तो यार। माँ कसम यार, तुमने ऐसे करा हुआ ऐसा लग रहा है मल्लिका शेरावत देख रही है तुम्हारे को। राम को लाने वाले बीजेपी वाले कौन होते हैं? मगर राम जी ठाट में थे 500 साल तक, और कांग्रेस पार्टी ठाट में थी। ये बाबर, ये देखो आवाजें कैसे निकाल रहे भाई साहब वो। ये बाबर कौन है? बाबर जो है ना, मुसलमानों के पूजने की जगह नहीं है, उनके लिए मोहम्मद और अल्लाह है। उसी तरीके से हमारे लिए राम है। और जितना तुम बोलते हो ना राम मंदिर में क्या आएगा, जितना पैसा मक्का और हज के दौरान आता है यात्रा करने में सऊदी, उससे 10 गुना पैसा रोजगार मेरा अयोध्या प्रभु श्री राम देगा। क्योंकि हम हिंदू हैं, हम कमा के खाने में बिलीव करते हैं। अगर कोई कांग्रेसी, आरजेडी वाला या विपक्ष वाला आके हमारे आगे कटोरा रखेगा तो मेरे राम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। मैं भी कुछ ना कुछ डोनेट कर दूंगा, मैं भी करूंगा, मेरी मर्जी है। क्या इनको बोलो कायदे में रहोगे तो? अस्पताल बनाने की बात कर रहे हो, अपना मकान तोड़ो और अपने बेडरूम में आईसीयू बना लो। क्या बेडरूम में, जहां तुम्हारी मुन्नी बदनाम होती है और शीला की जवानी होती है, वहां बनाओ आईसीयू। और जहां तुम बैठ के शराबे पीते हो वहां बना लो ऑपरेशन थिएटर। अरे इनको जब तक बवासीर ना हो तो फिर मेरा बोलना बेकार है। अच्छे भले बैठे बैठे बोलते हैं भाई साहब हमारे दर्द होने लगा बैठे बैठे। बोले क्यों? बोले सच्ची में हो गई है। अरे तुम लोग राम के लिए बोलते हो मूर्खो, एक बार किसी और मजहब के लिए बोल के दिखा दो, अपनी गली नहीं पार कर पाओगे। शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का। ये हाथ जो है ना, ये कागज के बने हुए नहीं है, कागज के। ये उंगलियों पे गौर करो। अगर राम के लिए कुछ बोला ना तो बुलडोजर तो छोड़ो, ना तारीख ना सुनवाई। ये तुम्हारा राहुल गांधी जो है ना, देखिए देखिए करता रह जाएगा। और सोनिया गांधी एक कोना चोलबो। और यहाँ एक ही चीज चलेगी, बाबा बाबा। आज उत्तर प्रदेश में ये माहौल है कि जैसे दिल्ली पार करके उत्तर प्रदेश में जाओ तो पता क्या फीलिंग आती है। पुलिस वाला भी कहता है एनी प्रॉब्लम? बोले क्यों? ये बाबा की पुलिस है। किसकी? बाबा की पुलिस। बहन हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, वहां पर बहन बेटी सुरक्षित है। ये चिकन बर्गर वालों को क्या पता, ये चिकन बर्गर वाले क्या करते हैं? इन लोगों में त्योहार भी मनाए जाते हैं ना, तो ये लोग पवित्र चुम्बन से त्योहार मनाते हैं। इनका तो चुम्बन भी पवित्र होता है। आपने कभी सुना चुम्बन पवित्र होता हो? नहीं। वो कहते हैं कि सरकार कब तक रहेगी, लेकिन किसी दिन सरकार बदलेगी, उस दिन आप क्या करेंगे? अच्छा लगे तो उसके बाद राम राम कहते ना। अभी नहीं लास्ट है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा चाय पी लूं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी चाय वाला बनाया है, ये जरूर डालना भैया। हेलो, मैं भी चाय का शौकीन हूँ। आजकल मुझे भी कमेंट्स आ रहे कि दिल्ली के दीपक जी पाकिस्तान से, आई लाइक यू। ठीक है। और एक लड़की मेरे पीछे पड़ी आई लव यू भी लिखती है, वो पाकिस्तान से। सचिन मीणा कह रहा है, सचिन मीणा पता क्या कह रहा है? सचिन मीणा सीमा वाला कह रहा है दीपक भाई एक सीमा पार आप भी करवा लो। पता नहीं लगेगा किसी को, नहीं पता होगा, खुले में करेंगे। अगर आएगी तो खुले में। अरे उसकी वाली तो नेपाल के रास्ते आई है, हम तो योगी जी के कह के बाघा बॉर्डर पार करवा देंगे। इसका क्या? आएगी भी तो भगवा बुरखे में आएगी, वहां का प्रोटोकॉल बुरखा है। और वहां से जैसी बॉर्डर पार करेगी तो वहां आते ही उसको टे 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 टे। मगर एक गारंटी है, हम लोग जिससे शादी करते हैं ना उससे 7 जन्मों का बंधन होता है। क्या? 7 जन्मों का। ये लोग एक ही जन्म में 7 वाले जन्मों के मजे ले लेते हैं। हमारे में 1 साला होवे 2 हो, हमारे ससुर के औलाद को साला बोलेंगे। क्या भाई? 3 बच्चे हैं, अब हमारी शादी के बाद ससुर तो बच्चे करेगा नहीं, मानते हो ना? इन लोगों में जितनी शादी उतने साले उतनी साली है, नहीं समझे?
उधर से भी आवाजें आ रही है। तो इस चीज से क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर जब बच्चे तुम पैदा करोगे तो बेरोजगारी करो ना, मोदी के आगे मत रोना। क्या? जब बच्चे अल्लाह की देन है ना, तो बेरोजगारी भी अल्लाह की देन है। क्या? उसका जवाब नहीं दिया आपने कि वो जो कहते हैं कि जब सरकार बदलेगी तब आप क्या करेंगे, कि जब सरकार बदलेगी तब आप क्या करेंगे, कभी तो हमारी सरकार आएगी। कब कब कब? कहते हैं कि जब ये सरकार जाएगी कभी तो हमारी सरकार आएगी, तब आप लोग क्या जाना भाई, लास्ट वाला सुन के जाना। सरकार एक बार लास्ट सरकार हमारी, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन आप क्या करेंगे? सरकार हमारी बदलेगी, ये सरकार बदल जाएगी। हाय हाय, मैंने सुना था कि लोग दारू पीने के बाद, गांजा पीने के बाद पागल होते हैं। इन्होंने तो धतूरा खा लिया भाई। योगी, मोदी, ये लोग कहाँ पता है आपको? ये लोग प्रभु श्री राम के रास्ते पे चल रहे हैं, और प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति ना आज पीछे हटा है ना कल पीछे हटेगा। और मुझे उन 100 करोड़ सनातनियों पे विश्वास है कि ये अपना सब कुछ बेच देंगे, मगर जमीन नहीं बेचेंगे। अब अगर 2024 में अरे दो हिंदू बात करते हैं आपस में, ये शॉर्ट्स में डालना, तो क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं दो हिंदू? कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, एक कहता है मैं बीजेपी को दूंगा। मगर जब दो मुसलमान आपस में बात करते हैं तो ये दुर्भाग्य वाली बात है, वो कहते हैं कि मोदी को हटाओ। हिंदू बटा हुआ है। जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं ने भी मोदी को वोट दे दिया, दे तो मुसलमान भी रहे वोट, मैं कह रहा हूं मोदी को हराने वाला छोड़ो, 15 साल के लिए वो खूंटा डाल के बैठ जाएगा। और इलेक्शन खत्म करो, ये 5-5 साल का रोना खत्म कर दो भाई साहब। 15 साल के लिए फिक्स कर दो, 5 साल मोदी, लोकतंत्र और अगले 10 साल। खत्म हो गया तो अरे इनकी खुद की सुनो, लोकतंत्र वाले की, राहुल गांधी की ना, खुद की होने वाली खतरे में है आजकल। अरे भाई लोकतंत्र कहां से खतरे में होगा? तुम हर 5 साल में इलेक्शन कराओगे, फिर मोदी आएगा, फिर 5 साल में इलेक्शन कराओगे, फिर मोदी आएगा, फिर 5 साल में इलेक्शन कराओगे। पब्लिक से पूछ लो कि 15 साल के लिए खूंटा काट रहा है मोदी, खूंटा, और अगली बार योगी आएगा। 10 साल तक योगी कर दो, बिल्कुल सही बात। अरे तुम 15 की बात करते हो, अब सनातनी जाग गया है, अब सनातनी जाग गया है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिंदुस्तान में योगी मोदी जैसे बंदे ही रहेंगे। वो कह देंगे योगी मोदी जैसे रहेंगे। भाई साहब जय श्री राम, क्योंकि ये 5-5 साल के इलेक्शन से हम लोग बोर हो गए। हम लोग भैया 5 साल वाले इलेक्शन से कौन बोर हो गया है? हम लोग। परमानेंट कर दो मोदी योगी को, परमानेंट मोदी भाई, जय श्री राम। भैया एक मिनट, ये जनता है भैया, सुनो, आप लोगों में से मेरे से कोई मुझे, दीपक भाई, ये लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं। क्या बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी? अरे तो बॉलीवुड वाले क्या फैन बनाएंगे जो एक राष्ट्रवादी ने बना लिए। ये है मेरे भगवे का कमाल। और बड़वो तुम किलसो, अब एक बार ये पूछ लो कि क्या 15 साल तक मोदी और योगी को भारत में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। खुल के बोलो, क्या मोदी और योगी को 15 साल तक भारत में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जय श्री राम। एक बार राहुल गांधी के लिए कर दो, तुम्हें कसम से होगा, दिल से, अगर अपने माता पिता को प्यार करते हो। मोए मोए, एक बार सुनो, एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए। हेलो कांग्रेस वालों, अरे रुक जाओ, कांग्रेस का नाम लिया, चिरकुट है ना? एक बार कांग्रेस के लिए इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ सारे। सबने हाथ ऐसे कर रहे हैं, पीछे हो जाओ। कैमरामैन सबको कवर कीजिए। 1 2 3 कांग्रेस, जय श्री राम। और सुनो, दीपक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत धन्यवाद। देखिए मैं लोगों के बीच मौजूद था, यहाँ मैं लोगों की राय ले रहा था कि अयोध्या में जो उद्घाटन होने वाला है उस पर लोगों की क्या राय है, क्या कुछ चल रहा है, और जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये लोकसभा इलेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।